पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां वोटों की गिनती अभी भी जारी है। पीटीआई का इल्जाम है कि इंतखाबात में धांधली की जा रही है और पीटीआई ने कहा कि नतीजे बदलने की साजिश हो रही है। पीटीआई ने हामियों से अपील की है कि वो वोटिंग सेंटर से ही फॉर्म 45 हासिल करें। पीटीआई का कहना है कि बदअमनी पैदा करने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान में कल वोटिंग हो गई है, लेकिन आवाम नतीजों का इंतजार कर रही है। देर शाम वोटिंग खत्म हुई, काउंटिंग शुरू हुई और रुझानों में इमरान खान के हामियों ने 100 से ज्यादा सीटों पर सबकत हासिल कर रखी थी। पीटीआई वोटों की गिनती में गड़बड़ी का इल्जाम लगा रही है और सबूत के तौर पर कई काउंटिंग बूथ्स की तस्वीरें भी साझा की जा रही हैं, जो इल्जाम को धार भी दे रहे हैं। रुझानों से साफ है कि पाकिस्तान की आवाम कप्तान पर भरोसा जता रही है, जबकि नवाज और बिलावल को खारिज कर दिया गया है। लेकिन जनादेश से ऊपर फौज का हुक्म बाकी है। ऐसे में नवाज के लिए दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं। तो पाकिस्तान में वोटों की गिनती जारी है, लेकिन पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि यहां पर धांधली हो रही है, क्योंकि रुझानों में ये बात सामने आ रही थी कि इमरान की पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको बढ़त मिल रही है। करीब 100 से ज्यादा सीटों पर उन्हें बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही थी, जिसके बाद पीटीआई ये कह रही है कि धांधली यहां पर हो रही है। अब देखिए आगे जब नतीजे सामने आते हैं तो क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है। फिलहाल रुझानों से साफ है कि पाकिस्तान की आवाम कप्तान पर भरोसा जता रही है, जबकि नवाज और बिलावल को खारिज कर दिया गया है। लेकिन जनादेश से ऊपर पाकिस्तान में फौज का हुक्म चलता है और ये हुक्म अभी बाकी है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ होता है जब नतीजे सामने आते हैं। तो पाकिस्तान में वोटों की गिनती जारी है। कल वोटिंग हुई थी यहां पर और ये बताया जा रहा था कि इस इलेक्शन के बाद एक बार फिर फौज का ही हुक्म चलने वाला है। लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं इसमें इमरान की पार्टी को बढ़त मिल रही है। वोटों की गिनती अभी भी जारी है। वहां पीटीआई का इल्जाम है कि इंतखाबात में धांधली हो रही है और नतीजे बदलने की साजिश यहां पर की जा रही है। पीटीआई ने हामियों से अपील की है कि वे वोटिंग सेंटर से ही फॉर्म 45 हासिल करें। पीटीआई का कहना है कि बदअमनी पैदा करने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान में वोटिंग कल हुई थी, लेकिन आवाम अब नतीजों का इंतजार कर रही है। देर शाम वोटिंग खत्म हुई, काउंटिंग शुरू हुई और इस काउंटिंग में हमने देखा कि जो रुझान इसमें सामने आए तो उसमें इमरान के हामियों को 100 से ज्यादा सीटों पर सबकत बनती हुई हमें दिखाई दे रही थी। पीटीआई वोटों की गिनती में गड़बड़ी का इल्जाम लगा रही है और सबूत के तौर पर कई काउंटिंग बूथ्स की तस्वीरें भी पीटीआई के जरिए साझा की गई हैं, जो इस इल्जाम को और भी ज्यादा धार दे रही हैं। और रुझानों से ये साफ है कि पाकिस्तान की आवाम कप्तान पर भरोसा जता रही है, जबकि नवाज और बिलावल को खारिज कर दिया गया है। लेकिन जनादेश से ऊपर पाकिस्तान में फौज का हुक्म चलता है और ऐसे में फौज क्या चाहती है वो मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पर जो आखिरी फैसला होता है वो फौज का ही होता है। अब जनादेश क्या आया है, उसके बाद अब फौज क्या चाहती है, अब ये दोनों चीजें मिलाकर देखना होगा कि जब नतीजे सामने आते हैं तो क्या कुछ निकलकर देखने को मिलता है।